अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपकी कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी कंपनी के कस्टमर सेटिस्फाइड कब होते हैं। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जब वहाँ पे काम करने वाले मुलाजिम सेटिस्फाइड हो। आपके एम्प्लॉय का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। सेटिस्फाइड क्यों नहीं होता, इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जैसे कि उसे सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही, उसका वर्क आवर प्रॉपर नहीं है, उसका काम इंटरेस्टिंग नहीं है, उसका काम में इंटरेस्ट नहीं है, उसे काम नहीं आता, या वो काम करना नहीं चाहता। अब ये दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, काम आता नहीं या काम करना नहीं चाहता। हमारे यहाँ अक्सर जब कोई काम नहीं करता ना, तो हम उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं या उसको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। आप सिर्फ ये दो सवाल पूछा करें। पहला ये, क्या उसे काम करना नहीं आता? अगर उसे काम करना नहीं आता तो उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और अगर वो काम करना नहीं चाहता तो उसे मोटिवेशन की ज़रूरत है। दैट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड कि उसे काम करना आता है, तो उसे दोबारा काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन देने की ज़रूरत है। और मोटिवेशन देने के लिए सैलरी बढ़ाई जा सकती है, वर्क आवर को कम किया जा सकता है, या उससे निगोशिएशन और डिस्कशन की जा सकती है कि प्रॉब्लम क्या है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी पढ़ाता था, मैं अक्सर औकात उनको इंडस्ट्रियल टूर के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस वजह से लेके जाता था ताकि जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं वो उसको विजुअली वहाँ पर देख सकें और ये रियलाइज़ करें कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इनका अमल भी होता है। ऐसा ही एक टूर हम एटलस होंडा में लेकर के जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ देखा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सबके पास एक ही तरह के कलर की वर्दी पहनी हुई थी। अब उनका यूनिफॉर्म वाइट कलर का था और वो सब लोगों ने पहना हुआ था, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजर है या छोटा है। इससे वो ये कहते थे कि हम सब एक यूनिटी की तरह रहते हैं और हम पावर डिफरेंस नहीं करते एक दूसरे के दरमियान। जब हमने पूरी फैक्ट्री का विजिट किया तो वहाँ का एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिंक करता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के साथ। वहाँ पे जाते हुए उन्होंने बताया कि ये DAE के 4 स्टूडेंट हैं जो कि इस मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये USA का चक्कर भी लगा चुके हैं, जापान का चक्कर भी लगा चुके हैं, और ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके ट्रेनिंग दे चुके हैं। मैंने कहा जनाब DAE के स्टूडेंट और ये सारा काम कर चुके हैं, इसकी क्या वजह है? उन्होंने मशीन को रोका जिस मशीन पर वो काम कर रहे थे। उसके रुकने के बाद उन्होंने अंदर हमें पॉइंट आउट करके बताया कि ये मशीन के अंदर ये एक पुर्जा लगा हुआ था पहले, इसकी डबल कैपेसिटी प्रोडक्शन की है इन्होंने ये दूसरा पुर्जा लगा के। और इसका पूरा प्रोसेस ये हुआ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी एक नई मशीन मंगवानी होती है या कोई डिसीजन लेना होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और नीचे तक पूछा जाता है कि आया हम ये काम कर लें। जब इनसे ये पूछा गया तो इन्होंने कहा एक और मशीन की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें एक पुर्जा ऐड कर सकते हैं अगर हमें 1 महीना दिया जाए। तो ऐसा ही हुआ, इनको टाइम दिया गया और इन्होंने ये अटैच कर दिया, जिससे कंपनी के करोड़ों रुपए बचे, क्योंकि अलग इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगानी पड़ी, अलग मशीनरी नहीं लेनी पड़ी, उसको चलाने के लिए अलग एम्प्लॉय नहीं रखने पड़े, और वो जो प्रोडक्शन रिक्वायर थी जो कि डबल थी वो एक ही मशीन से उन्होंने लेना शुरू कर दी। अब इसी चीज़ को दूसरे ममालिक की फैक्ट्रीज़ में जाके ये लोग सिखाते हैं और ट्रेन करते हैं। खैर उन्होंने हमें ये बात बताई और हम वहाँ से चले गए। अब ये जो शख्स हमें बात बता रहा था ये उनका सुपरवाइज़र और हेड था। थोड़ा सा आगे जाके फिर दोबारा उन्होंने उन्हीं की तारीफ़ की, फिर थोड़ा आगे जाके उन्होंने दोबारा उन्हीं की तारीफ़ की। मैंने कहा सर आप उस टीम के हेड हैं, क्या आप इस टीम में शुमार नहीं थे? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इस टीम में था। मैंने कहा आप अपनी बात नहीं करते, आप जब भी बात करते हैं 4 लड़कों की करते हैं, इसकी क्या वजह? तो वो हंस पड़े। उसने कहा आम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक एम्प्लॉय काम करता है तो उसे काम करने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितना उस काम को ये मनवाने में मेहनत लगती है कि ये काम मैंने किया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे हम एक लिबास पहन के यूनिटी दिखाते हैं, वैसे ही जिसका काम किया होता है हम क्रेडिट उसी को देते हैं। इससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, इससे एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होती है और हम उसको होल्ड करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिविटी की तरह यूज़ करते हैं। ये सारी बात बताने का सिर्फ एक मकसद है कि हमें बहुत बारीक बीनी से देखना पड़ेगा कि आया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं, क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप किस चीज़ के साथ है? कंपनी के प्रॉफिट के साथ। आज तक के लेक्चर में मैं 5वां पॉइंट सेटिस्फेक्शन डिस्कस कर चुका हूँ। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला लास्ट पॉइंट टर्नओवर डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंडस्ट्री से
کسی پروفیشنل آئیں گے جو یہ بتائے گا کہ یہ 6 پوائنٹ آیا واقعی امپورٹنٹ ہے کسی جگہ پر اپلائی کرنے کے لیے یا نہیں، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میری لائیو ڈسکشن ہوگی جس میں آپ کویشچنز بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ لیکچر میں۔ کمنٹس میں اپنے سوالات ضرور پوچھے گا۔ اللہ حافظ۔